हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनीशा भाटिया पारस भाटिया दिस साइड। आज की जो हमारी मैराथन क्लास होने वाली है वो होने वाली है 300 प्लस क्वेश्चंस जो है इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा और सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फटाफट से ज्यादा देर ना करते हुए, ये कंप्यूटर की क्लास हमारी रहने वाली है तो फटाफट से इस क्लास को जो है कंप्लीट करेंगे और सारे के सारे जो है मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बस आपको ये सिंपली लर्न करने हैं और कुछ नहीं करना है इस क्लास में से, बस फटाफट जाके और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस जो है इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज को जो है कहा जाता है। एंड जो सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम जो है 80,003 हमारा जो है कंप्यूटर रहेगा, यानी कि 80,003। एंड जो अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम जो है हमारा रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों ये जो है इसमें ये 4 जो है गलती से लग गया, तो इसको जो है 4 5 ये काउंटिंग थोड़ा आप मिस कर देना, ठीक है। एंड जो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू को। जो भी काम कंप्यूटर में किया जाता है वो सीपीयू से किया जाता है, आपको भी पता है। तो सीपीयू इसका जो है राइट आंसर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जो है आपको याद कर लेना। सारे ही वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं लिख दूं ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको जरूर पढ़ लेना। बाकी 300 प्लस क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट। रैम की फुल फॉर्म क्या रहेगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी रहेगी रैम की फुल फॉर्म। और जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये क्वेश्चन जो है एक बार दोबारा रिपीट हो गया तो इसको हम मिस कर देंगे यहीं पे। एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। और रोम जो है, रोम की फुल फॉर्म हमारी रहेगी रीड ओनली मेमोरी। ये 7 जो है ये गलती से लगा तो इसको मिस कर देना, ठीक है। आपको इसको इरेज कर देना फ्रेंड्स। 7th क्वेश्चन हमारा रहेगा, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें जो डाटा सेव होगा वो परमानेंट सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा www की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि जो वेबसाइट में हम www यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? उसकी फुल फॉर्म रहेगी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और देन हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? यानी कि इंटरनेट की शुरुआत भाई कौन से दशक में हुई थी? तो 1969 यानी कि 1969 में जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और जो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पे बच्चों लिख लेना, ये बिट होता है, ठीक है। यहाँ पे बिट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से जो है कर लोगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी टाइम्स जो है इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें जो है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, फाइल को डिलीट करने पर जो है, फाइल अगर हम डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है? अगर आप पीसी यूज करते हो तो आपको पता होगा रिसाइकल बिन होता है, उसमें जो है ये सारा डेटा चला जाता है। वहां से आप जो है इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। अगर मान लो आपकी कोई फाइल डिलीट हो गई है और आपको उसको जो है रीस्टोर करना है तो रिसाइकल बिन जो है बेस्ट ऑप्शन है, उसमें जाके आप इसको जो है रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, विंडोज एक प्रकार का क्या है? विंडो क्या होती है एक प्रकार की? यानी कि वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओएस भी कह देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जो हमें दिखता है बाहरी डिवाइस हो गया ना, तो इनपुट डिवाइस अंदर कनेक्ट होता है। तो ये जो है कंप्यूटर में कीबोर्ड का जो है मेन रोल रहता है। आपको पता भी है टाइपिंग वगैरह में या और किसी यूज में हम कीबोर्ड का काफी ज्यादा यूज करते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आउटपुट होगा। माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है? माउस भी जो है इनपुट डिवाइस है। भारत में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से जो है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आने के बेहद ज्यादा चांसेस हैं। भारत का कंप्यूटर की शिक्षा जो है भारत में कब स्टार्ट हुई? तो 1980 में हुई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। देन पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ENIAC यानी कि ये जो है क्वेश्चंस काफी टाइम्स जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं सीईटी के उसमें भी देखा गया है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो है इसको इरेज कर देते हैं एक बार। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका जो आंसर रहेगा। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका जो है फुल फॉर्म रहेगा। फुल फॉर्म्स काफी ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, तो इसको आप जो है जरूर से याद कर लेना। सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बिल्कुल आपको याद करते चलना है। साथ के साथ ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो रे टॉमलिंसन ने जो है इसका आविष्कार किया, ठीक है। एक्सेल किसका उदाहरण है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण एक्सेल रहेगा। देन कंट्रोल प्लस एस जो है किसके लिए यूज होता है? आपको पता ही होगा। अगर हम कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं, स्कूल्स वगैरह में भी सिखाया जाता है, या आपको नहीं भी पता है तो सेव करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने पीसी में इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो है फाइल सेव होने का ऑप्शन यहाँ से जो है ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्वेश्चन काफी टाइम से जो है प्रीवियस ईयर में देखा गया। वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो अगर आप पीसी यूज करते हो तो आपको पता होगा एंटीवायरस नाम के जो है सॉफ्टवेयर हम काफी टाइम्स जो है कंप्यूटर में यूज करते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर का जो वायरस है वो फुल्ली जो है फिनिश हो जाए। वायरस को डिलीट करने के लिए ये जो है यूज किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यानी कि अगर आपको इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करनी है तो आप किस चीज का उपयोग करेंगे? ब्राउजर का। सिंपली ब्राउजर जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया या और कोई ब्राउजर होते हैं, क्रोम हो गया, अब तो जैसे जियोस्फियर भी हो गया। काफी सारे ब्राउजर जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं। जियोस्फियर मोबाइल में काम करता है, वैसे वेबसाइट वगैरह पे ये चल जाता होगा मे बी। कंट्रोल प्लस पी किसके लिए यूज होता है? कंट्रोल प्लस पी की अगर आप कमांड देते हैं अपने पीसी में तो ये प्रिंट के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी। विंडोज एक्सपी किस कंपनी का प्रोडक्ट है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ये क्वेश्चन भी आपने काफी टाइम्स बार प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर। गूगल किस प्रकार की कंपनी है? सर्च इंजन और आईटी कंपनी है गूगल। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे ये जो प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह हम बनाते हैं तो सारी ये पीपीटी हमारी पावर पॉइंट में बनती है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रयोग होती थी? तो पहली पीढ़ी जो थी स्टार्टिंग की उसमें सिंपल भाषा तो उपयोग हो नहीं सकती, तो उसमें हम जो है मशीनी भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की कौन सी है? स्पेस बार। कीबोर्ड पर जो है सबसे बड़ी की जो है हमारी स्पेस बार होती है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में नजर डालेंगे तो आपको एक बहुत ही बड़ी की दिखाई देगी, वही जो है स्पेस बार होती है। 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो 1000
24 KB जो है होती है। इसको जो है इरेज कर देंगे, ये थोड़े नंबर्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लगे हैं तो इसको अवॉइड करेंगे। बायस का पूरा नाम क्या है? BIOS की फुल फॉर्म यानी कि क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा HTML किस लिए उपयोग होता है? वेब पेज डिजाइन के लिए जो है हम HTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कैचे मेमोरी कहाँ स्थित है? कैचे यानी कि कैचे जो वेस्ट फाइल्स होती है उनको कैचे बोलते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फोन वगैरह में भी कैचे को जो है डिलीट वगैरह करते होंगे तो आपको पता होगा। किसी भी अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसमें जो है ये कैचे फाइल्स होती है। कैचे फाइल्स को हम जो है डिलीट करते हैं, उन्हीं फाइल्स की बात होती है। वो कहाँ सेव होती है? देखो वो सीपीयू में सेव होती है सिंपली, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, राउटर से, ठीक है। नेटवर्क से जोड़ना होता है तो राउटर का यूज किया जाता है। जैसे आप अपने घर में वाईफाई वगैरह भी लगवाते हो तो इसका यूज होता है। .exe किस प्रकार की फाइल होती है? तो एग्जीक्यूटेबल जो है एग्जीक्यूटेबल टाइप की ये फाइल होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया जाता है? कंप्यूटर का अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है ना फ्रेंड्स, तो आप प्रोग्रामर की हेल्प से बनाओगे, उसके बिना नहीं बना पाओगे आप। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैचे मेमोरी जो है सबसे तेज होती है, कैच मेमोरी। सीपीयू का कौन सा भाग गणनाएं करता है यानी कि गिनती? गिनती कौन सा भाग करता है? तो एएलयू करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप याद रखेंगे। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म रहेगी। फुल फॉर्म जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है तो इनको आप याद करेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी जो है फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होता है? जैसे आप अपने मोबाइल फोन में भी ब्लूटूथ का यूज करते होगे तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर करते हैं, आप उससे फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हो ना इजीली, वही है बस इसमें, ठीक है। तो आपका ये ब्लूटूथ डिवाइस हो गया। कंप्यूटर की भाषा का समझने वाले को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा को समझना जो है कंपाइलर के थ्रू कंप्यूटर की भाषा जो है समझी जाती है। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? क्लाउड स्टोरेज, ये क्लाउड स्टोरेज टाइप की जो है सेवा रहेगी गूगल में, ठीक है, गूगल ड्राइव। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम जैसा कि आपको पता ही होगा डिजिटल क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है तो कंप्यूटर का उपयोग कर अपराध करना, यानी कि जैसे डिजिटली क्राइम करते हैं ना हम, डिजिटल, जैसे कि आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई कंप्यूटर के माध्यम से हैक कर लिया, भाई इसने मेरा अकाउंट जो है कंप्यूटर का उपयोग करके अपराध किया है इसने, और उस पर जो है साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी होता है वो एक्शन लेता है, तो वही साइबर क्राइम है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो है कॉपी करने के लिए हमारा जो है पीसी में यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी, ये कीज भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो याद कर लेना। मैंने क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके लिए बना के डाला हुआ, 300 प्लस क्वेश्चन है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और हौसला बनाए रखना, बिल्कुल पूरी क्लास देखनी है आपको, एक भी क्वेश्चन आपका जो है मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक भी ले सकते हो, छोटा मोटा 5-10 मिनट का। बाकी 300 प्लस क्वेश्चन है, इसमें ब्रेक लेने का कोई वो नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पेस्ट के लिए जो है कंट्रोल प्लस वी की यूज होती है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग कैसे किया जाता है? जैसे आप कोई भी आपने काम किया और वो मान लो डिलीट हो गया तो आप उसको अंडू करना चाहते हो, वापिस लाना चाहते हो, तो वापिस कैसे लेके आओगे? कंट्रोल प्लस जेड आप प्रेस करके देख लो। अगर आपके पास अभी पीसी है, कोई भी आप काम आप नोटपैड में एक बार कोई भी लेटर टाइप करके देखो और उसको जो है इरेज कर दो और कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके देखो, आपको क्या दिखेगा
कि वो जो है वापिस आ जाएगा, वो जो भी फाइल है, जो भी आपने सेव किया है या नहीं भी किया है, तो वो जो है आपका जो टेक्स्ट है वो वापिस आ जाएगा। कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं? तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना। और ये भी जो है, ये तो आपको बताया ही मैंने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीज और जो फुल फॉर्म है, और ये है एमएस वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की। एमएस वर्ड में अगर आपको बोल्ड करना है ना, तो कंट्रोल प्लस बी जैसे ही आप प्रेस करोगे ना, कंप्यूटर में एमएस वर्ड का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अगर आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हो तो आपका जो है बोल्ड हो जाएगा लेटर। डाटा प्रोसेसिंग के कितने चरण होते हैं? तो डेटा को आप प्रोसेस 3 तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। 3 तरीके से करेंगे, जैसे कि इनपुट से, प्रोसेसिंग से और आउटपुट से। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इसका जो है आंसर रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसीआर, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म रहेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को जो है हम कंप्यूटर बूटिंग बोलते हैं। भाई कंप्यूटर बूट हो रहा है यानी कि स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बूटिंग हो रही है। जावा पे किस प्रकार की भाषा है? जावा जैसे कि हमारी काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जावा है, पाइथन है, तो जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा होती है। जैसे आपने देखा होगा कोडिंग वगैरह में पाइथन, जावा, ये चीजें बहुत ज्यादा जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क का रोल क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क में जो है आप जो है अपना डाटा इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका जो है फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके की डिवाइस है। इसमें जो है बच्चे गलत करके आते हैं, वो क्या करते हैं, वो आउटपुट आउटपुट लगा देते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं, इनपुट भी डिवाइस होती है टच स्क्रीन, तो दोनों लगा के आने आपको। 60th क्वेश्चन हमारा रहेगा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका जो है आंसर रहेगा। ठीक है, और मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। अगर बाई चांस किसी कारण से हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी फाइल्स हो जाती है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो बैकअप का क्या अर्थ होता है? डाटा की कॉपी बनाना। और हौसला नहीं टूटने देना। भाई यहाँ तक पहुंच गए हो तो पूरी क्लास देख के जाना आपको। 62 क्वेश्चन पे आ गया, बस बस अपनी जो है कुछ देर और आपकी क्लास जो है कंप्लीट होगी। कंप्यूटर भाषा कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर भाषा जो है 3 प्रकार की होती है, मशीन, असेंबली और हाई लेवल। इनको जो है आपको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो इसको आपको जो है याद करना है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कंप्यूटर में एक अक्षर कितने बिट में होता है? तो अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में एक अक्षर जो है 8 बिट यानी कि 1 बाइट में होता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। स्पैम किसे कहते हैं? अनचाहा ईमेल अगर आपके पास आ जाए तो स्पैम होता है। जैसे आपके पास अनचाही कॉल आ जाती है तो वो भी स्पैम में ही आती है। अनचाही ईमेल या मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाता है, तो उसको जो है अनचाहा ईमेल बोला जाता है। यूएसबी ड्राइव को और क्या कहा जाता है? यूएसबी ड्राइव जो आप यूज करते हो तो उसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं। छोटी सी आती है, इस टाइप से की होती है, थोड़ी मैं बना देता हूँ। थोड़ा इस टाइप से की जो है पेन ड्राइव होती है, उसको हम पीसी में जो है पीसी में इसको यूज करते हैं। एसएमटीपी किससे संबंधित है? एसएमटीपी जो है ईमेल भेजने से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो आप सभी को पता है वो हानिकारक प्रोग्राम होता है, हमारे कंप्यूटर को खराब कर देता है, और जो है काफी सारी उसमें दिक्कतें हमें देखने को मिलती है कंप्यूटर में। जैसे वायरस आने के बाद कोई भी डिवाइस अच्छे से काम नहीं करता है।
68 क्वेश्चन हमारा रहेगा पर्सनल कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम क्या है, तो उसका नाम होता है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म होगी ये पर्सनल कंप्यूटर की पीसी। आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो आपको जो है क्लास को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, ऐसी ऐसी और मैराथन्स आपके लिए ताकि लेके आते हैं। बैकअप क्यों जरूरी होता है? बैकअप क्यों जरूरी होता है? मान लो भाई आपके फोन से कोई डाटा लॉस हो गया या आपके कंप्यूटर से कोई डाटा लॉस हो गया, कट गया, तो बैकअप से आप उस डाटा को जो है क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो आसानी से। आपको महसूस नहीं होगा कि भाई मेरा डाटा कभी डिलीट भी होता, क्योंकि ऐसा आप अगर डाटा बैकअप लगा देते हो ना तो आपका डाटा वैसे का वैसे आ जाता है, कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर सेवाओं का उपयोग करना होता है। इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है? WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वाइड मतलब कि काफी चौड़ा जो है एरिया इसका नेटवर्क का है। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी जो है फुल फॉर्म रहेगी GUI की। कंप्यूटर के अवयव कंपोनेंट्स कितने होते हैं? मुख्यतः 4, यानी कि 4 इसके जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट प्रोसेस स्टोरेज और आउटपुट जो है हमारे रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट सा होता है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसमें एक डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैलिब्री कहते हैं उसको, कैलिब्री। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। ठीक है। नेटवर्किंग में हब का उपयोग किस लिए होता है? डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा स्पैम ईमेल को रोके जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पैम फिल्टरिंग, यानी कि एक तरीके से फिल्टर करना, उसको साफ करना। टैबलेट किसका उदाहरण है? पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी कि पोर्टेबल वो होते हैं जैसे कि कहीं भी लेके जा सके आसानी से, तो उसको हम आसानी से, आपने देखा भी होगा, टैब को आसानी से हम यूज कर सकते हैं कहीं भी ले जाके। बड़ी स्क्रीन है जिसमें। जावास्क्रिप्ट किसके लिए उपयोग होती है? तो वेब डेवलपमेंट के लिए जो है जावास्क्रिप्ट यूज की जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया वेब डेवलपमेंट। 80 बाइट में कितने बिट होते हैं? बाइट में ध्यान रखना 8 बिट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। कीबोर्ड का मानक लेआउट क्या है? ये भी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जो है याद कर लेना। वैसे आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। कहीं इम्पोर्टेंट करके जाओ, एक एक क्वेश्चन इस PDF में जो भी है इम्पोर्टेंट है, बस जिस पे मैं इम्पोर्टेंट लगवा रहा हूँ वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कीबोर्ड का मानक लेआउट क्या है? तो QWERTY जो है मानक लेआउट होगा। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इसका जो है फुल फॉर्म रहेगा। कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? यानी कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी कंप्यूटर के उपयोग करने की? तो WWII में, युद्ध के लिए इसका जो उपयोग किया गया था। Ctrl+X किसके लिए होता है? कट करने के लिए। अगर आपने कोई टेक्स्ट गलत लिख दिया तो अगर आप Ctrl+X प्रेस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है। देन फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको भी जो है याद रखेंगे। 1 टेराबाइट टीबी में कितने जीबी होते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीबी जीबी वाले जो है क्वेश्चंस आपको पक्के याद करके जाने हैं बिल्कुल। जो मैं करा रहा हूँ 1024 जीबी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नोटपैड किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? टेक्स्ट एडिटर, यानी कि उसमें आप टेक्स्ट कोई भी एडिट कर सकते हो। आप नोटपैड यूज करते हो तो आपको पता भी होगा, नहीं भी करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। नोटपैड में आप टाइपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जो है आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, बड़ा छोटा और अन्य तरीके के काम उसमें जो है टेक्स्ट के साथ आप कर सकते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर जो है 4 प्रकार का होता है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और जो है सुपर। ठीक है।
कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फोल्डर का आपको पता होगा फाइलों को संगठित करने के लिए, यानी कि जो फाइल है उनको इकट्ठे करने के लिए, ठीक है, इकट्ठा यानी कि कलेक्ट कलेक्ट करने के लिए। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया जो है वेब डेवलपमेंट कहलाती है। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर है हमारा, वेब ब्राउजर टाइप का सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क की सुरक्षा करता है विद फायरवॉल, ठीक है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है? कैप्चा जो होता है उसका फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ गई। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, इसका जो है राइट आंसर रहेगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि आप पीडीएफ में जैसे कि कोई भी सेव करते हो पीडीएफ में किसी भी फाइल को, यानी कि पेजेस उसमें जो है सेव होते हैं एक तरह के डॉक्यूमेंट्स। एक बाइट में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो एक बाइट में एक ही कैरेक्टर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो है याद करेंगे। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा संगणक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज और कॉलम्स को क्या कहते हैं? रोज और कॉलम्स को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, ठीक है। यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट का पता, यानी कि कोई भी वेबसाइट का पता आपको देना, तो आपको पता होगा कि हम यूआरएल पेस्ट करते हैं वेबसाइट का, तो ये वही है, बस वेबसाइट का पता देना। कंप्यूटर का पूर्ण स्वरूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि वो ऑपरेटिंग मशीन जो कि यूज होती है टेक्निकल यूजेस में और एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक हम थोड़ा सा 5 मिनट का भी इसमें जो है हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं। आप भी इतने जो है वाटर वगैरह जो है पी लो, और क्लास को जो है आपको लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, कमेंट करना है, और जो है फुल सपोर्ट चैनल पे हमारे बनाए रखना है। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। 300 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी में से जो है काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा बोलूंगा तो मुंह मियां मिठू वाली बात हो जाएगी, भाई अपने ही तारीफ करना, लेकिन आपको जो है इसमें से काफी क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। और क्लास को लाइक करके जाना भाई, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और भाई ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट में अपनी राय देना कि भाई क्लास कैसी लग जाए। अभी बस स्टार्ट करते हैं कुछ ही देर में, आप इतने जो है रिलैक्स करो, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी पूनी पी लें। मैं भी एक बार जो है पानी पी लेता हूँ।
चलिए बच्चों आगे की जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम। आई होप जो है आपने रेस्ट ले लिया होगा। एक बार मैं अभी पानी पी लेता हूँ। चलिए बच्चों आ जाइए वापिस फटाफट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम कंप्लीट करते चलेंगे। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है सीपीयू होता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको पता भी होगा अगर आप सीपीयू को हटा देते हो तो कंप्यूटर का जो है एक भी पार्ट अच्छे से काम नहीं करता, बिल्कुल जो है ये हो जाएगा, डेड हो जाएगा, बिल्कुल नॉट वर्क, बिल्कुल भी ये जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? तो हार्ड कॉपी किसे कहते हैं भाई? एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं मैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? ठीक है, हार्ड कॉपी हमारा जो है प्रिंटेड पेपर को बोलते हैं हार्ड कॉपी। यानी कि जो भी आप पेपर बाहर से प्रिंट करवा के लाते हो तो उसे प्रिंटेड पेपर कॉपी कहते हैं, और वही जो है आपकी हार्ड कॉपी होती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं भाई, यानी नरम कॉपी किसे कहते हैं? तो स्क्रीन पर दिखने वाली कॉपी को जो है सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखो बच्चों मजा तो आ रहा है ना क्लास में? एक बार कमेंट करके बता देना। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का सबसे पहला चरण क्या है? तो इनपुट है। बेहद मेहनत लगती है बच्चों एक क्लास को जो है बनाने में, तो अपना जो है फुल सपोर्ट दिखाए इस क्लास में, और ज्यादा से ज्यादा जो है अपना कमेंट करके बताए आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा सबसे तेज इनपुट डिवाइस कौन सी है? यानी कि आपको पता भी होगा अगर आप और किसी डिवाइस को यूज करते हो तो उसके कंपैरेटिवली माउस हमारा डिवाइस जो है काफी ज्यादा फास्ट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में टेम्परेरी डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो फिर टेम्परेरी डाटा यानी कि एक तरीके से कच्चा पका है, यानी कि उसको हम कहीं भी रिमूव कर सकते हैं ऐसा डाटा, तो वो सेव होता है हमारा रैम। ओएस का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करना ओएस का जो है ये कार्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा किस कुंजी का उपयोग नया टैब खोलने के लिए होता है? तो ब्राउजर में अगर आप यूज करते हैं तो कंट्रोल+T का हमें जो है यूज करना होगा। फोल्डर के भीतर फोल्डर को क्या कहते हैं? यानी कि अगर आप फोल्डर के अंदर ही फोल्डर रख दो तो उसे क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। ठीक है, किस कुंजी से विंडोज स्टार्ट मेन्यू खुलता है? तो उसका नाम है विंडोज की। नेक्स्ट हमारा रहेगा डाटा ट्रांसफर की गति किस में मापी जाती है? कमेंट करके बताओ बच्चों इसका आंसर। MBPS या GBPS? वैसे तो आपको दिख ही गया होगा, कमेंट करने की जरूरत तो देखो है, आपको याद होंगे अगर आप कमेंट करते हो तो बिना देखे। कंप्यूटर में वायरस किसके माध्यम से आता है? वैसे तो क्लास आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको दिख ही गया होगा। USB ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से जो है आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं। बूटिंग का क्या अर्थ है? देखो ये क्वेश्चन दोबारा आया, अभी कराया था मैंने पहले ही ऊपर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बूटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर ऑन कर कार्य प्रारंभ करना, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करके जो हम कार्य करते हैं उसे ही बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं? तो इसमें जो है 4 प्रकार के पोर्ट और भी काफी ज्यादा पोर्ट होते हैं, लेकिन मेनली जो है 4 प्रकार के पोर्ट यूज होते हैं।
यूएसबी, एचडीएमआई, वीजीए, ईथरनेट आदि। डॉक्स किस फाइल टाइप को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को, ठीक है, इसको जो है अवॉइड करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम को किस भाषा में लिखा जाता है? ये जो है 117 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम को किस भाषा में लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, जैसे कि सी, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेजेस जो है यूज होती है कोडिंग में। काफी ज्यादा जो कंप्यूटर वगैरह लेते हैं बच्चे वो यूज करते हैं इन लैंग्वेजेस को। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो इक्वल से शुरू होता है फॉर्मूला एक्सेल में, कभी भी देख लेना, इक्वल समान चिन्ह, समान चिन्ह। वेब पेज को जोड़ने वाली लिंक को क्या कहते हैं? तो वेब पेज को जो जोड़ती है लिंक उसको कहते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कंप्यूटर की पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो है याद कर लेना बिल्कुल टिप्स हो। एडा लवलेस। एडा लवलेस। कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बोट्स को रोकने के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डिफॉल्ट ब्राउजर को कैसे बदला जा सकता है? सेटिंग्स, एप्स, डिफॉल्ट एप्स, इनके जरिए जो है कंप्यूटर के डिफॉल्ट ब्राउजर को बदला जा सकता है। कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है टेक्स्ट को, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग। सभी टेक्स्ट आइटम का चयन, यानी कि जो सभी टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि आपको तुरंत रिस्पांस मिलता है इस कोड से। जैसे कि आप पेमेंट वगैरह में यूज करते होगे तो पेमेंट में ये तुरंत रिस्पांस दे देगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएसबी के कितने संस्करण यानी कि वर्जन्स है? यूएसबी 1.0 से लेकर के यूएसबी 4.0 तक, 4.0 तक जो है इसके वर्जन्स रहेंगे, ठीक है। ये हमारा यूएसबी 1.0 से 4.0 तक। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर यानी कि भाई कंप्यूटर हमारा 4 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड मिलेगा इस मैराथन में आपको, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा छाट के लेके आया हूँ। कंप्यूटर में आइकन क्या दर्शाते हैं? आइकन यानी कि क्या दर्शाते हैं? प्रोग्राम या फाइल के प्रतीक होते हैं। डेस्कटॉप किसे कहते हैं? डेस्कटॉप यानी कि जो आप स्क्रीन और मुख्य भाग यूज करते हो कंप्यूटर का, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर ओपन होते ही जो स्क्रीन आती है उसी को तो आप जो है डेस्कटॉप कहते हैं। पेज ब्रेक का उपयोग किस में होता है? पेज ब्रेक का उपयोग होता है एमएस वर्ड में। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो IPv4 यानी कि 32 बिट होते हैं टोटल, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना भाई, बिल्कुल टिप्सों पे याद होने चाहिए ये सारे क्वेश्चन जो भी करा रहे। डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है? आईपी एड्रेस को नाम में बदलना। नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? लगभग 10 मीटर औसतन। कंप्यूटर फ्रीज हो जाए तो क्या करें? कंप्यूटर अगर मान लो आपका एकदम से फ्रीज हो गया तो क्या करना चाहिए? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट या रीस्टार्ट कर दो उसको। कंट्रोल कर दो या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट करो या फिर उसको जो है रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। एक फाइल को पुनः नाम देने के लिए किस कुंजी का उपयोग करें? फाइल को नाम देने के लिए F2 का यूज किया जाता है। एक्सेस में शॉर्टकट की से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर और जो है 2 कोमे, ये जो है इसमें बंद कर रखा है बिल्कुल, जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर क्या करती है? मुद्रा स्वरूप लागू करती है, यानी कि इसमें जो है मुद्रा का स्वरूप जो है लागू होगा। कुकी क्या होता है? ब्राउज़र द्वारा शेयर किया गया डाटा को जो है कुकी कहते हैं। जैसे कि आप क्रोम, जियो वगैरह में जो भी यूज करते हो तो वो डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता, वो कुकी के रूप में जो है सेव होता है।
आपके पास कई बार जो है इंफॉर्मेशन आती भी होगी कि डाटा आपका कुकी के रूप में सेव कर लिया गया है। डिस्क क्लीनअप का कार्य क्या होता है? डिस्क क्लीन का कार्य क्या होता है? अनावश्यक फाइलों को हटाना। नेक्स्ट हमारा रहेगा बायोस क्या स्थित होता है? मदरबोर्ड पर। बायोस जो है कहां पर स्थित होता है? भाई मदरबोर्ड पर स्थित होता है। डिफॉल्ट ब्राउज़र को क्या कहते हैं? डिफॉल्ट जो ब्राउज़र होता है हमारा, उसको हम डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र ही कहेंगे भाई। ये तो आपको याद भी हो गया वही डिफॉल्ट से डिफॉल्ट। लेकिन कई बार काफी सारी चीजें आ जाती है तो ये भी याद रखना, ठीक है। सारी डिफॉल्ट दे दे तो ऑप्शन। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? टास्क बार को हम जो स्क्रीन के नीचे ही स्थित होता है उसको यूज भी करते हैं काफी टाइम्स। कंप्यूटर में इंक्रिप्शन का क्या अर्थ है? डाटा को सुरक्षित कोड में बदलना, ठीक है, इसका जो है ये अर्थ रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 142। सर्च इंजन क्या होता है? जानकारी खोजने का टूल। बस बच्चों डटे रहो, क्लास में जो है रेगुलर लेते रहो फ्रेंड्स क्लास। इस क्लास के बाद जो है कंप्यूटर के आपको बेहद क्वेश्चन जो है इस क्लास से देखने को मिलेंगे। गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इंसर्ट और टेबल ये साइन जो है हम यूज करते हैं, ग्रेटर वर्ड। फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है। एंड्रॉइड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड आप यूज करते हो तो एंड्रॉइड मोबाइल होता है तो उसमें यूज होता है एंड्रॉइड मोबाइल का है। डिजिटल डिवाइस यहाँ पे एस आएगा, क्या है? तकनीक की पहुंच में एस मानता है, यहाँ पे जो है एस कर लेना, ये एस, ठीक है। तकनीक की पहुंच में एस मानता। 148 क्वेश्चन रहेगा, 148वां क्वेश्चन हमारा। कंट्रोल प्लस एफ क्या करता है? कंट्रोल प्लस एफ जो है खोजने के लिए काम आता है, फाइंड करने के लिए, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का जो है पेज ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यानी कि एक तो जो है सीधा जो फोन की स्क्रीन जैसा आएगा, जैसे आप फोन यूज करते हैं, एक फोन को जो है घुमा देते हैं तो वो हो जाएगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रेजेंटेशन स्लाइड को ऑटो रन कैसे किया जाता है? स्लाइड शो ग्रेटर का साइन और सेटअप स्लाइड शो से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 151। यहाँ तक बच्चों हमारी फ्रेंड्स हमारी जो है आधी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, बस कुछ ही देर और आपकी जो है क्लास फटाफट से अभी कंप्लीट कराता हूँ। और क्लास आपको कैसी लग रही है बताएं कमेंट करके। जिप फाइल का उपयोग क्या है? तो फाइलों को संपीड़ित कंप्रेस करना है, यानी कि उसको जो है कंप्रेस करके छोटी फाइल में कन्वर्ट कर देना है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं 3 प्रकार के, लैन, मैन और वैन। इसको तो आप थोड़ा सा ट्रिक से ही याद कर लोगे, लैन, मैन, वैन। तो LAN, MAN और WAN जो है ये हो गया लैन, मैन और वैन। ये तो सीधा ही याद हो गया आपको। स्पैम ईमेल से कैसे बचा जा सकता है? स्पैम ईमेल से कैसे बचा जाता है? देखो, स्पैम फिल्टर का उपयोग आप कर लोगे ना तो आप जो है स्पैम से इजीली बच सकते हो। तो आपको जो है स्पैम फिल्टर का यूज करना है। 1 सेकंड वेट करो बस सेकंड। स्पैम फिल्टर का जो है उपयोग। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या है? तो लाभ क्या है? कहीं से भी एक्सेस बैकअप
स्केलेबिलिटी मिल जाती है। इंकजेट और लेजर क्या है? प्रिंटर के प्रकार है भाई। जैसे एक तो इंकजेट प्रिंटर आता है, एक लेजर प्रिंटर आता है, दो प्रकार के। किसी वेब पेज को पीडीएफ में कैसे सेव करें? तो अगर आपको डायरेक्ट सेव करना, आपको नहीं पता कैसे सेव करना है, तो यहाँ से आप जो है इजीली सेव कर सकते हैं। प्रिंट ग्रेटर का साइन, सेव एज पीडीएफ हो जाएगा आपका। एक यूआरएल में HTTPS का अर्थ क्या होता है? सुरक्षित कनेक्शन होता है इसका, यानी कि ये यूआरएल बिल्कुल सेफ है आपके लिए, सुरक्षित है। क्लिपबोर्ड का कार्य क्या होता है? कॉपी कट डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है इसका। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंस्टाग्राम किस प्रकार का ऐप है? सोशल मीडिया ऐप हो, ये तो सभी को पता होगा। रील स्क्रॉल करते रहते होगे, ये तो सभी को पता है भाई। हाँ, ये जवाब तो सभी दे रहे हैं। इंस्टाग्राम का तो डिबगिंग का क्या अर्थ है? प्रोग्राम की त्रुटियों को सुधारना, इसका जो अर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वर्ड आर्ट किस सॉफ्टवेयर में होता है? तो ये होता है हमारा MS वर्ड में, ठीक है। ये हो गया हमारा MS वर्ड। एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है? तो 12 ही होती है, ध्यान रखना। कभी 26 मत लिखा ना, 26 गलत है। कभी अल्फाबेट लिख दो, इसने ध्यान रखना। A से A to Z नहीं पूछा, इसने पूछा है फंक्शन कीज, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, फंक्शन की पूछी है तो 12 ही आएंगी। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होते हैं काफी बच्चे, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। पीपीटी फाइल किसका कमेंट, किसका फॉर्मेट है? पीपीटी फाइल हमारा रहेगा पावर पॉइंट प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो टाइप रहेगा। मेज फॉर्मेट में डॉट पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है इसका फुल फॉर्म रहेगा। और बिल्कुल एनर्जेटिक रहना लास्ट क्वेश्चन आने तक, ठीक है। बिल्कुल फुल सपोर्ट बनाए रखना और अपनी फुल क्लास को जो है देख के जाना। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। वेबकैम किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है भाई। एमएस एक्सेल में चार्ट कहाँ इंसर्ट होता है? तो इंसर्ट ग्रेटर देन चार्ट। कंप्यूटर में जीयूआई क्यों उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में जीयूआई क्यों उपयोग किया जाता है? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिसाइकल बिन किस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा? तो थोड़ी सी वॉइस एक दो बार जो है डिस्टर्ब हो जाती है भाई, तो थोड़ा सा तो देखो होता है, काफी ज्यादा बोलने के बाद जो है वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो अवॉइड करेंगे। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है वर्ड में? तो PT 11 PT जो है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। गूगल डॉक्स किसका उदाहरण है? ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। भाई का तो जो है सीईटी में धुआं उठा दियो, और बिल्कुल जो है इस क्लास में देख कर रही हो, आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चन इस क्लास से जो बन जाएंगे। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जूम इन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl++ को अगर आप प्रेस करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। टच पैड किसका भाग होता है? तो लैपटॉप का होता है। देख लो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आ रखे हैं सारे, काफी सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन इसमें टफ भी है। ईमेल में CC और BCC का क्या अर्थ होता है? कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका अर्थ होता है। वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सा ऐप लोकप्रिय है? जूम, गूगल और मीट। जूम के गूगल मीट यूज होते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर है दोनों ऐप।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए क्या करें? तो एंटीवायरस में स्कैन करें। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, कंप्यूटर वायरस को डिलीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो एंटीवायरस होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने ऊपर भी बताया था, इसको याद कर लेना क्योंकि 2 बार आ रखा है। नोटपैड किस टाइप की एप्लीकेशन है? तो टेक्स्ट एडिटर टाइप की जो नोटपैड हमारी टाइप ऑफ एप्लीकेशन रहेगी। विंडो 10 किस प्रकार का ओएस है? मल्टीटास्किंग ग्राफिकल ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। स्पैम का अर्थ क्या होता है? यानी कि अवांछित, एक तरीके से भाई धोखाधड़ी या झूठ बोलना है, कुछ इस टाइप से का स्पैम धोखा ही होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने को हाइपरलिंक कहते हैं। ये भी देखो ऊपर क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों जरूरी होता है? सुरक्षा और नई सुविधाओं के लिए इसको जो यूज करते हैं। जैसे आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो आपका फोन एकदम से थोड़ा नया टाइप सा हो जाता है, उसमें नए नए एप्स आ जाती हैं, ऐप का इंटरफेस चेंज हो जाता है, मोबाइल का इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हम कंप्यूटर में करते हैं। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? डिजिटल माध्यम से जानकारी सेवा, इसका जो अर्थ है। 1 सेकंड बस, इसको एक बार थोड़ा सा माउस। डिजिटल माध्यम से जानकारी सेवा। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्यूआर कोड किस प्रकार का तकनीक है? तो 2D बार कोड कहते हैं इसको तकनीक में। क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। गूगल ड्राइव काफी पॉपुलर है, ड्रॉपबॉक्स थोड़ा जैसे आपने कम सुना होगा, लेकिन इसको भी जो है याद रखना। आप गूगल ड्राइव लगा के आओगे इसमें और गूगल ड्राइव अकेला लगा तो गलत हो जाएगा। ये दोनों दोनों लगाओगे ना तब राइट होगा आंसर, दोनों याद रखना। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो स्क्रीनशॉट लेने के की शॉर्टकट की क्या है? तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन या विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस हम प्रेस करेंगे। बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। रोम। ठीक है। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा रहेगा गूगल डॉक्स में फाइल कैसे शेयर करें? तो शेयर, ग्रेटर, एंटर, ईमेल, ग्रेटर, सेंड जो है ऐसे सेंड करेंगे। डार्क वेब क्या होता है? इंटरनेट का छुपा हुआ हिस्सा। भाई इसको काफी ज्यादा जो है, इसके काफी ज्यादा सीक्रेट्स हैं, तो इसको कोई यूज भी नहीं करता है। इसी वजह से डार्क वेब में एक बार एंटर होने के बाद जो है सेफली उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा जूम के फ्री प्लान में अधिकतम मीटिंग समय कितना है? तो अधिकतम मीटिंग लेनी है तो आपको 40 मिनट का है। ये भी देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम पूछ लिया। नेक्स्ट हमारा रहेगा कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या है? डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर जाना। अगर हमें डॉक्यूमेंट की शुरुआत पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करके आप सिंपली जा सकते हो। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? डेटा तालिका जैसे एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस कैसे दर्शाया जाता है? तो जैसे A1 B2 1 B 2195 2195। ये जो B2 है भाई, B2 है, सॉरी 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 फ्रेंड्स, इसमें जो है B2 है, A1 एंड B2, ये इसका नंबर जो है ऊपर चला गया। किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करें? माउस से चयन करें, शिफ्ट प्लस एरो प्लस की प्लस प्रेस करके। डिफॉल्ट ब्राउजर बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? सेटिंग ऐप्स और डिफॉल्ट ऐप्स। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर साइंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा गूगल शीट क्या है? ऑनलाइन स्प्रेडशीट को ही हम जो गूगल शीट कहते हैं।
एक कंप्यूटर से दूसरे को डेटा भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं, डाटा ट्रांसमिशन। कौन सा ब्राउजर सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो गूगल क्रोम को उपयोग करते हैं वही सबसे ज्यादा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एग्जीक्यूशन, निष्पादन कहलाती है। ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? तो पोंग। 5 मिनट का जो है ब्रेक लेंगे। बच्चों थोड़ा सा जो है 5 मिनट का भी फ्रेंड्स ब्रेक लेंगे और देन उसके बाद जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इतने आप जो है पानी वगैरह पी सकते हैं, अपना थोड़ा सा रिलैक्स करें। मैं भी थोड़ा सा जो है रेगुलर बोलने में थोड़ी परेशानी आ जाती है, तो मैं 5 मिनट के बाद जो है क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए बच्चों जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा हो गया था ना पोंग वाला। नेक्स्ट रहेगा, सर्च इंजन क्या करता है? इंटरनेट पर जो है जानकारी खोजने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल के साथ भेजी गई फाइल। राउटर क्या करता है? राउटर जो नेटवर्क को जोड़ता है, वही सिंपल है। कंप्यूटर में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड की .docs। यूएसबी पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग के लिए किया जाता है। पीडीएफ को ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अडोब रीडर। कीबोर्ड की कौन सी की अंडू के लिए होती है? तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड होती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, वही सेम क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका उपयोग
होता है। तो वैक्यूम ट्यूब्स का जो है इसमें उपयोग होता है। ओसीआर का मुख्य कार्य क्या होता है? स्कैन की गई इमेज से टेक्स्ट पढ़ना। वर्चुअल मेमोरी किसका भाग है? हार्ड डिस्क का भी। एक वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लैन में एल का अर्थ क्या होता है? लैन में एल का अर्थ होता है भाई लोकल। अब जो है एक बार ज्यादा क्वेश्चंस हो गए तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आ गया एक बार मैं नीचे से जाके इनको ले ही आता हूँ पहले सभी क्वेश्चंस को। काफी ज्यादा क्वेश्चन है ना, तो इस वजह से थोड़ा प्रोसेसिंग में परेशानी आ रही। बस अभी आ जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दो, ये क्वेश्चन से एक बार प्रोसेस हो जाए। वेट फ्यू मिनट्स, आ गया बस हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन बस आ गया। ये ASCII कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल्स को खींचकर कहीं ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ड्रैग करना यानी कि एक तरीके से फाइल को खींच के ले जाना होता है भाई कहीं भी। जैसे आप फाइल को सिलेक्ट कर लोगे फिर उसको खींच के कहीं भी ले जा सकते हो। एक कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले एड्रेस क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं आईपी एड्रेस। किस कंप्यूटर का यूनिक पहचानकर्ता क्या होता है? मैक एड्रेस। नेक्स्ट हमारा रहेगा एंड्रॉइड ओएस किस पर आधारित है? तो लिनक्स पर आधारित है। सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम। अभी पहले भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो SSL सर्टिफिकेट का जो है उपयोग किया जाता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन किसका कार्य है? फाइल्स को क्रमबद्ध करना। कंट्रोल प्लस यू किसके लिए उपयोग होता है? अंडरलाइन करने के लिए भी इसका जो उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? दो, IPv4 और IPv6। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा क्लाउड में डाटा किस पर स्टोर होता है? इंटरनेट सर्वर पर। MS एक्सेल में फॉर्मूला का रिजल्ट किस में दिखता है? तो सेल में दिखता है, सेल में। टैब की का उपयोग किस लिए किया जाता है? कर्सर को अगले स्थान पर ले जाने के लिए। टैब दोगे ना भाई आप अगर स्पेस की जगह, तो ज्यादा गैप लगेगा, तो 2 स्पेस के बराबर गैप लगता है। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? कंट्रोल प्लस भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में डीएनएस किसका कार्य करता है? डोमेन को आईपी में बदलने। एक वेबसाइट को बार बार एक्सेस करने के लिए कौन सी फाइल होती है? कैसी फाइल होती है? MS वर्ड में हेडर फुटर कहाँ से जोड़े जाते हैं? इंसर्ट हेडर और फुटर से। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए किस टैब का उपयोग होता है? रिव्यू के। कंप्यूटर विज्ञान में बग का अर्थ क्या होता है? प्रोग्राम में त्रुटि, यानी कि बग निकालना, किसी प्रोग्राम में कमी निकालना होता है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक आते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा राउटर और मॉडर्न में अंतर क्या है? राउटर नेटवर्क जोड़ता है, मॉडर्न इंटरनेट। ब्राउज़र की एड्रेस बार में क्या टाइप किया जाता है? वेबसाइट का यूआरएल। अभी जो है एक बार आगे के क्वेश्चन आ जाए आगे। कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए क्या करना होता है? तो एंटीवायरस। ये देख लो भाई, तीसरी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, एंटीवायरस वाला। इसको याद कर लेना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। तो
नेक्स्ट हमारा रहेगा कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ये तो भाई सभी को याद होगी, अब तो कॉमन ही है बिल्कुल ही। एक बिट किसे कहते हैं, सूचना की सबसे छोटी इकाई को जो है बिट कहते हैं। नेक्स्ट मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है, स्क्रीन की जानकारी को कागज पर छापता है। कंप्यूटर से ऑडियो सुनने के लिए क्या आवश्यक है, तो अभी जो है पर इन क्वेश्चंस को आने देते हैं। स्क्रीन की जानकारी को कागज पर छापने वाला प्रिंटर हो गया। कंप्यूटर से ऑडियो सुनने के लिए क्या आवश्यक होता है, स्पीकर होता है इसका आंसर। कमांड प्रॉम्प्ट किस ओएस में होता है, तो विंडोज में होता है। कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है, सिस्टम सेटिंग्स बदलने के लिए। ये सारा ही इसका आंसर है भाई, इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप जो है कंफ्यूजन हो। एक बार थोड़ा सा टाइम दो, ये हो गया है ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कंप्यूटर में, एक सेकंड वेट वेट। नेक्स्ट हमारा रहेगा जो है, इसको ऊपर सेट कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा रहेगा कंप्यूटर में डेट और टाइम कहाँ सेट होता है, तो कंट्रोल पैनल में जाके और टास्क बार से सेट होता है ठीक है। वर्ड में पेज मार्जिन कहाँ से सेट होता है, लेआउट और मार्जिन से। बारकोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है। एक बार देखता हूँ मैं, ये इरेज हो जाए। ये भाई थोड़ा सा इशू आ रहा है इसका, ये इरेज नहीं हो रहा। ये इस स्लाइड में पूरी में लग गया, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे इरेज होना तो चाहिए भाई, पता नहीं क्यों नहीं। ये तो ठीक है, चलो ठीक है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। फ्लॉपी डिस्क अब क्यों उपयोग नहीं होती, पुरानी और सीमित स्टोरेज क्षमता है उसमें, वो इसलिए यूज नहीं होती। अब तो नई नई आ गई है, तो इस वजह से। टाइपिंग टेस्ट देने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, काफी फेमस और काफी ज्यादा पॉपुलर है ये, इसको याद कर लेना आपके लिए बेटर रहेगा। टाइपिंग मास्टर। एक्सेल में कौन कौन से चार्ट होते हैं, तो चार तरीके के एक्सेल में चार्ट होते हैं मेनली, बार, पाई, लाइन, कॉलम आदि, और भी ढेर सारे होते हैं, तो मेनली चार ही होते हैं। पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए कौन सा नियम अपनाएं, मजबूत पासवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर और जो है ओटीपी का यूज करते हैं। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, फिर से वही क्वेश्चन भाई, फिर से वही क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस और अपडेटेड सिस्टम। जिप फाइल क्या होता है, डेटा को कंप्रेस करता है। ये भी दोबारा आ गया भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस जो है इसमें रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि भाई सारे क्वेश्चंस का डेटा जो है प्रीवियस ईयर देख के और जो है आपके एग्जाम का लेवल देख के ये पीपीटी जो है रेडी की गई है। एक एक चीज इस पीपीटी में जो है बेटर से बेटर आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक कंप्यूटर सिस्टम में चार प्रमुख घटक क्या है, इनपुट, इसका आंसर रहेगा इनपुट भी वही इसी में ठीक है। 1 सेकंड बस वेट। ये हो गया इनपुट, ये भी इसी का आंसर है भाई, ये नीचे होगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। कंप्यूटर में कौन से डिवाइस फोटोकॉपी मशीन जैसे कार्य करते हैं, स्कैनर और प्रिंटर जो है कंप्यूटर में
फोटोकॉपी मशीन जैसे कार्य करते हैं। एमएस वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग होता है? तो इंसर्ट टैब का यूज होता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझाता है? मशीन लैंग्वेज समझता है, सॉरी। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1। कंप्यूटर में नेविगेशन कीज कौन सी होती है? एरो कीज। तो ये 259 क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी बस थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, उनको भी अभी कंटिन्यू करते हैं। कॉपी पेस्ट शॉर्टकट की जो है ये हमारी रहेगी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन कौन से विकल्प होते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट और साइज। क्लिप आर्ट क्या होता है? तैयार चित्र जो डॉक्यूमेंट में लगाया जाता है। 263 में क्वेश्चन में आ गया, कंप्यूटर की रीसेट की क्या करती है? सिस्टम को रीस्टार्ट करती है। विंडोज डेस्कटॉप पर छोटे आइकन्स को क्या करते हैं? भाई दाड़ मार रहे होगे, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जेटिक होके पढ़ना भाई, कुछ देर का समय और लगेगा। और जो है मैराथन पूरी देख के जानी है। आपको जो है एक एक क्वेश्चन करा के भेजूंगा, बिल्कुल भाई। सीईटी के पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन जो है रहेगा नहीं इससे। काफी सारे क्वेश्चंस जो है इस मैराथन से आपको देखने को मिलेंगे और आप कमेंट करके जाएंगे फ्रेंड्स की आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी भाई। इस टाइप से आपको बताना भी है कितने क्या क्वेश्चंस आए थे पेपर में। एमएस पेंट किसका उदाहरण है? तो ग्राफिक्स एडिटर का। कंप्यूटर में भाषा को ट्रांसलेट करने वाला कौन होता है? कंप्यूटर में भाषा को ट्रांसलेट कौन करता है? कंपाइलर करता है या इंटरप्रेटर करता है? एक कंप्यूटर फाइल को कौन एक्सटेंशन दर्शाता है? जैसे डॉट डॉक्स, डॉट पीडीएफ और डॉट एक्सएलएस। होमरो कीज क्या होती है? तो होमरोज की हमारी क्या होगी? ASDF JKL। फाइल और फोल्डर में अंतर क्या होता है? फाइल जो है डाटा को सेव करती है और फोल्डर जो है फाइल्स के समूह को सेव करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट कैसे ऐड की होती है? प्लस चिन्ह, ये भी वही नीचे लगाना, चिन्ह पे क्लिक करें करके। कंट्रोल प्लस एंटर किसके लिए प्रयोग होता है? नया पेज या नई लाइन करने के लिए, ठीक है, नई लाइन बनाने के लिए। और कंप्यूटर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का कार्य क्या होता है? नया फोल्डर बनाना होता है भाई इनका कार्य। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस। सिंपल क्वेश्चंस तो देखो सभी करके जाएंगे, लेकिन जो है ये पीडीएफ एक बार कंप्लीट करने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग ही सभी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। फुल स्क्रीन मोड के लिए कौन सी की यूज होती है? तो F11, F11 यानी कि। टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। बिट लॉकर का उपयोग किसके लिए होता है? डिस्क इंक्रिप्शन के लिए। कीबोर्ड पर कैसे टाइप करें? अगर आपको कीबोर्ड पे टाइप करना है तो Shift+2 प्रेस करके आप इजीली जो है इसको टाइप कर सकते हैं। एक फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी की यूज होती है? अगर आपको एक फाइल का दोबारा नाम लिखना